हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरी कथा सुनिए। पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। श्री गुरु के अपमान होता है। तो कभी भी कथा आप लोग पूरा सुना करिए। सुन के एक दूसरे से बता सकते हैं, सुना सकते हैं। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपा बनाए रखते हैं अपने भक्तों पर। तो कथा बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, एक गांव में एक तेली रहते थे और उनकी पत्नी थी। तो क्या हुआ कि उनके दो लड़की थी। तो एक के नाम बैली नाम था बड़ी वाली के, या छोटी वाली के चमेली नाम था, दोनों के। अब दोनों अपना पढ़ने लिखने जाती थी। बाकी छोटी वाली ज्यादा चालाक थी। अब जाती थी उधर से तो देखती थी कि मंदिर में चर्चा भजन हो रहा है, तो वहां थोड़ा देर रुक लेती थी। डेली के ऐसे ही करती थी। अब थोड़ा बड़े हो गई, दोनों बड़ी हो गई, तो उनके पिताजी बोले कि तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, हमारा काम बहुत है। और वो तेल पेरते थे। तो दोनों लड़की के बोले, बैली के चमेली के, कि ये काम करो बेटी कि तुम लोग ले जाओ, ये घूम घूम के गांव में तेल बेचो। दोनों लड़की बोली कि ठीक है पिताजी, आप जैसे कहेंगे वैसा ही करेंगे। अब दोनों लड़की अपना डेली तेल ले ले या बेचने चले जाएं। डेली के अपना बेचने जाए या बेच के आ जाए। एक दिन के बात है कि बैली या चमेली दोनों थी। तो चमेली बोली बैली से कि बहन देखो ना, मंदिर पर बड़ा भीड़ लगा है, चलो ना चलते हैं। तो बोली बैली कि जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम जा रहा हूं घर। तो वो क्या करी कि चली गई चर्चा में। वहां चर्चा हो रहा था। तो चर्चा में भजन भाव कथा सब कुछ होता है। तो ये देखिए, जब भजन तो होता है, भजन होता है, ये मन शांत के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है भजन। आज जो कथा होता है उनके कथा भजन ज्ञान के लिए होता है। कथा कहानी जो उनका होता है तो उससे ज्ञान मिलता है और सीख मिलता है कि हाँ इस तरीका से ये है। तो वहाँ शिव गुरु के कथा हो रहा था। तो यही हो रहा था कि शिव गुरु बहुत दयालु हैं, देवों के देव महादेव हैं, जगत के गुरु हैं, से बहुत उनके महिमा अपरंपार है। तो वो जो चमेली थी वो गई थी चर्चा में। वहां मंदिर पर बड़ी वाली नहीं गई, छोटी वाली गई। छोटी वाली गई तो अपना सब सुनी शिव गुरु के बारे में, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। अब वहां से कथा भजन विसर्जन हो गया, वहां से आरती उरती हो गया, वहां से प्रसाद ली के घर आई। तो दोनों बहन अपना घर में थी। रात में बोली कि ये बताओ भोलेनाथ कैसे दर्शन देते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो वो बोली कि कहाँ मिलते हैं भोलेनाथ कहाँ मिलते हैं, वो तो ऐसे मिल जाते हैं रास्ते में आएंगे साधु बाबा, उनके झोरी में भोलेनाथ मिल जाते हैं। बड़ी वाली बोली। तो छोटी वाली बोली कि ठीक है। तो आज रास्ता में हम लोग चले के बैठे के। अब क्या करी कि अपना शिव गुरु के महिमा, छोटी वाली के बहुत मन था अपने भोलेनाथ के। वो कथा सुनने से ज्ञान मिलता है। भजन तो अपना ऐसे के भी मनोरंजन के लिए लोग करता है, बाकी कथा जरूरी होता है। कथे से सीख मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। तो उसको बहुत ज्ञान मिल गया कथा से शिव गुरु के बारे में।
अब वो बड़ी वाली से पूछी तो बड़ी वाली के बारे में पता नहीं था, बाकी बोल दी कि रास्ते में चलेंगे, साधु बाबा आएंगे तो उनके झोरी में भोलेनाथ मिल जाएंगे। तो बोली कि ठीक है चलो। अब उस दिन ले गई अपना भोलेनाथ के, उसको दर्शन करना था। तो गई, दोनों बहन गई तेल बेचने, बेच के आई अपना रास्ते में बैठ गई। अब रास्ते में उस दिन जल्दी तेल बिक गया। अब बिकने के बाद 11-12 बजे से बैठे बैठे शाम हो गया। शाम हो गया तो बोले कि अभी तक ले तो भोलेनाथ तो आए नहीं। बोली बड़ी वाली कि चलो कल देखते हैं, कल जल्दी और निकलेंगे तेल बेचने, और कल जो मिल जाएंगे तो रास्ते में कल हम लोग बैठेंगे। बोली कि ठीक है। अब क्या हुआ कि कल जल्दी निकले, सुबह हुआ तो अपना तेल लेके बेचने के लिए निकले। तो अपना बेच उच के जल्दी आ गए। उस दिन तेल बिक गया तो जल्दी आ गए। तो क्या हुआ कि अपना आके रास्ते में बैठे जब देखे कि एक साधु बाबा आ रहे हैं तो जंगल में छुप गए। तो साधु बाबा कौन थे? वो तो शिव गुरु के महिमा था कि वो साधु के शुभ भेजे थे, और उनके झोरी में एक शिवलिंग था। तो क्या हुआ कि जब साधु बाबा के ये लोग देखे तो जंगल में वो जो झाड़ी ओरी था वही लुका गया रास्ते पर। अब लुका गए तो बोले ना, वो साधु बाबा सोचे कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। अब क्या करेंगे? साधु बाबा झोरी रख के आए, अपना थोड़ा दूर चले गए अपना पानी उनी पीने। अब वहीं पर झोरी में ये देखे कि उसमें तो शिवलिंग है। अब शिवलिंग है तो ये सोची कि ये तो इतनी मुखी तो बड़ी वाली बोले कि ये तो भोलेनाथ है। और तो इतनी मुखी भोलेनाथ है। तो हाँ, तो ये तो उनके के ममर चमर के झोरा में रख दिए हैं, ये तो कुछ नहीं है। अतः नहीं, ये शिवलिंग है, यही शिव गुरु है। अब उनके हाथ पैर गोड़ हो गया उसी में। तो बोली कि बड़ी वाली बोली कि इसके जो तेल है ना, ये पैर में हाथ पैर में लगा देगी ना तो ये बड़ा हो जाएंगे। अब देखिए तो क्या करी छोटी वाली की जो तेल का डिब्बा लेती बेचने के, तो उसी में से थोड़ा सा तेल गार के और हाथ पैर में घस दी। तो हाथ पैर बड़ा हो गया। तो बोली कि और घस देगी तो और बड़ा हो जाएंगे। तो सचमुच के वो शिवलिंग बन गया मनुष्य, अपना बड़े हो गए। अब बड़े होके बोले कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, चर्चा भजन में आपके बड़ा गुणगान होता है कि भोलेनाथ दर्शन देते हैं, तो हम लोग के कब दर्शन देंगे? हमारे के भी हे शिव गुरु दर्शन दे दीजिए। छोटी वाली बोली। छोटी वाली के बहुत नेह था भगवान में, कथा सुनती थी तो उसको ज्ञान मिल गया था। अब छोटी वाली अपना भोलेनाथ के प्रार्थना करने लगी। अब देखिए जो उसी मूर्ति शिवलिंग से भोलेनाथ अपना उसको दर्शन दिए वहीं पर। अब दर्शन दे के अब ये लोग, छोटी वाली उनके चरण में गिर गई। अब बड़ी वाली कि हे भोलेनाथ, हम लोग कहते थे कि हाँ भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे, हे शिव गुरु, आप तो हम लोग के दर्शन दे दिए, आप हम लोग के आशीर्वाद दीजिए। भोलेनाथ वहां आशीर्वाद दिए। और तब तक ले क्या हुआ कि वो साधु बाबा जो झोरी छोड़ के गए थे उसमें शिवलिंग, तो झोरी जैसे सरिया के गए थे वैसे सरियाया हुआ झोरी नहीं था, उनमें बिखरा हुआ था, क्योंकि उसमें से ढूंढ रहे थे और सामान था और शिवलिंग निकाले थे। तो साधु बाबा सोचे कि हमारा झोरी कौन ऐसे कर दिया है, कौन झोरी कर दिया है। अब साधु बाबा तो डर से लड़की निकले नहीं कि कहीं साधु बाबा हम लोग के गाली मार करेंगे, झोली में से तो हम निकाल दिए हैं। बाकी उस साधु जो थे तो भोलेनाथ के नहीं देख रहे थे। अब भोलेनाथ वही जब खड़े हैं, ऐसे कर दिए भोलेनाथ कि साधु बाबा के नजर से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब जाके वो लड़की दोनों निकली तो बोली कि बाबा हम इसमें से निकाले हैं, तो निकाल के कहाँ रखे हो? तो देखो यही है, वो शिवलिंग के यही है।
तब जाके देखे तो भोलेनाथ ऐसे चमत्कार किए कि जो नहीं लौक रहा था साधु बाबा से तो लौकने लगा। तब जाके बोली लड़की की देखिए हमारा शिव गुरु अब भोलेनाथ यही है, आप नहीं देख रहे हैं। तो पीछे मुड़ के देखे साधु बाबा तो उनके चरण में गिर गए। बोले कि बाबा हे भोलेनाथ, देव के देव महादेव हैं, हम इतना दिन से आपके तपस्या करे तो हमारे के दर्शन नहीं दिए, और जो ये लड़की इन लोग के आप दर्शन दे दिए, इन लोग के कितना भाग्यशाली हैं। तब जाके वो दोनों लड़की आई तब बोली कि बाबा हम आपके झोरी में से ये शिवलिंग के निकाले थे, ऐसे ऐसे करे उनके तो इतना बड़ा हो गया, हमारे भोलेनाथ तो दर्शन दे दिए। तब जाके वो साधु बाबा अपना लड़कियों से माफी मांगने लगे कि तुम लोग भक्ति में है, बहुत तुम लोग देवी हो, कि तुम लोग के करने से देखो भोलेनाथ दर्शन दे दिए, तुम लोग के भी दिया हमारे के भी दे दिए, कि आज तक ले हमारा पूरा उम्र खत्म हो गई पूजा पाठ से दया मांगते हुए भजन भाव करते हुए, अभी तक ले हमारे के भोलेनाथ दर्शन नहीं दे दिए, और तुम लोग करते हमारे के भोलेनाथ दर्शन दे दिए, तुम लोग एक देवी हो। अब देखिए साधु बाबा वो दोनों लड़की के देवी मान लिए कि तुम लोग देवी हो, तभी हमारे के ये दर्शन हो गया, तुम ही लोग के चलते। तब जाके लड़की बोली कि नहीं बाबा, हम लोग तो चर्चा भजन में जाते थे, हम लोग साधारण लड़की हैं, बाकी हम शिव गुरु के चर्चा भजन में सुने थे कि शिव गुरु चमत्कारी हैं, आदेव के देव महादेव हैं, जगत के गुरु हैं, वो दया करते हैं, अपना देर होता है बाकी दया करते हैं, इसीलिए हम लोग भोलेनाथ के दर्शन के लिए इतना करे थे, से हम लोग के माफ कर दिए। साधु बाबा बोले कि नहीं बेटी, तुम लोग तो देवी हो, हम कौन होते हैं माफ करने वाला, और तुम लोग के चलते हमारे के भी दर्शन हो गए, सिर्फ भोलेनाथ के हम दर्शन कर लिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, जब के जो लिखा रहता है, जो तन मन धन से मानेगा तो ओकरा के जरूर भोलेनाथ दर्शन देते हैं और अपना दया अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो दोनों लड़की छोटी वाली वो तन मन धन से शिव गुरु के उसको ध्यान था कि हम शिव गुरु के दर्शन करेंगे और कहाँ मिलेंगे, वो चर्चा में सुनी थी तो उसको विश्वास था तो दर्शन दे दिए। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हर हर महादेव लिखने मत भूलना। भोलेनाथ के जो तन मन धन से अविश्वास के साथ उनके दया भजन चर्चा करे तो उनका के जरूर दर्शन देते हैं। तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।